तलहा सोशल मीडिया के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हो तलहा तमाम देखने और सुनने वालों को इस्लाम अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ़िरौन कैसे अरक हुआ और जब डॉक्टरों ने फ़िरौन की मम्मी का जायज़ा लिया तो सलाम क्यों कबूल कर लिया और फ़िरौन की लाश कहाँ है, फ़िरौन की मौत कैसे हुई। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने इसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया। फ़िरौन किसी खास शख्स का नाम नहीं है बल्कि शाहान मिस्र का लक़ब था। जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान और रूस के बादशाह को ज़ार और रोम के बादशाह को कैसर कहते थे, तरह मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहते थे। फ़िरौन का असल नाम फ़ारा था। मिस्री ज़बान में फ़ारा महल को कहते हैं। फ़ारा के मानी ऊंचा महल है। इसे शाह मिस्र की ज़ात मुराद होती थी। फ़िरौन का जिक्र कुरान में बनी इसराइल के किस्सा में आता है। 1891 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का किया हुआ था, उनकी बाकियात कहाँ न कहीं है या नहीं। कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। सूरत यूनस में फ़िरौन के मरने के बाद इसका अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तो बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरा यूनस आयत नंबर 92। फ़िरौन की लाश मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहल दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। खनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, हत्ता कि फ़िरौनों की हनूत शदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तमीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनों के क़िस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और उसी सिलसिले में इस फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहल ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावे करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगवर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चूर अहमद अब्दुर रसूल को फ़िरौनों की हनूत शदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुर रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबसे के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। वो जिस जगह को खुद रहा था वहां से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जिमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। उसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की जानिब थे। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद इसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फ़िरौन की मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए। नीज़ जदीद साइंसी ज़राए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया।
जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर इस दौर के फ्रांसीसी सदर बजात खुद फौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाय ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। इसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था, उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। इस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरत यूनुस की आयत 90 ta 92 का तर्जमा लफ्ज़ बा लफ्ज़ सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा इसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मलना और फिर इसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सब का इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला कर रख दी गई है, इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने आयत का तर्जमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी सच्चा है। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।